अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे लर्निंग स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड, अडल्ट एंड एल्डरली लर्नर्स, list strategies that are suitable for adult group of learners, teaching implications। लर्निंग स्टाइल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। ये जो पिक्चर शो कर रही है, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। कौन कौन से हैं? विजुअल, जो हम देख के लर्निंग करते हैं। ऑडिटरी, जो सुनने से रिलेटेड होती है। और किनेस्थेटिक, वो जो हम कोई काम करते हैं, खुद करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से जो कुछ हम सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? किनेस्थेटिक लर्निंग। Learning style. Your learning style is the preferred way you choose to learn something new. जब आप कोई भी नई चीज सीखने के लिए कोई भी वे या कोई प्रेफर्ड वे आप चूज करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका क्या होता है? लर्निंग स्टाइल होता है। ये एक प्रोवर्ब है जो वो आइवर लोवास ने कही थी। इफ दे कैन नॉट लर्न द वे वी टीच द वे दे लर्न। लर्निंग स्टाइल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन से लर्निंग स्टाइल होते हैं। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो कोई चीज को देखकर उससे लर्न करते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो सुनने से रिलेटेड है, जो सुनकर लर्न करते हैं। और किनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो कोई एक्टिविटीज करके, कोई काम करके और काम करने से जो वो सीखते हैं, डूइंग एक्टिविटीज। विजुअल लर्नर्स, ये वो लर्नर्स हैं जो विजुअल मीन के देखने से लर्न करते हैं। विजुअल लर्न्स थ्रू सीइंग, ये देखकर फिर लर्न करते हैं। इज मोर कंफर्टेबल विद ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डायग्राम। और इनकी जो लर्निंग होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है कि अगर वो किसी ग्राफ को देखें, किसी चार्ट को देखें और डायग्राम को देखें, उससे वो कंफर्टेबली और ज्यादा अच्छी तरह लर्न करते हैं। और ऑफन गुड रीडर्स, और वो बहुत अच्छे गुड रीडर्स होते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स टू रिमेम्बर, और वो तस्वीरें, पिक्चर्स जो होती हैं, तस्वीरें जो होती हैं, उनको ड्रा करते हैं, किस लिए? ताकि उनको रिमेम्बर रहे। प्रेफर फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, वो फोटोग्राफ और वीडियोस को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। टीचिंग विजुअल लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स की टीचिंग कैसे होती है? पिक्चर्स ड्रा करके, साइन बोर्ड या कोई चार्ट वगैरह देख के, पिक्चर्स देख के, डायग्राम्स देख के, वीडियोस देख के जो उनकी लर्निंग होती है, उनको क्या हम कहते हैं? विजुअल लर्नर्स कहते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स लर्न्स थ्रू लिसनिंग। ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो, उनकी ज्यादातर जो लर्निंग होती है वो सुनने के साथ होती है। डिपेंड्स ऑन हेयरिंग एंड स्पीकिंग एज मेन वे ऑफ लर्निंग। इनकी जो लर्निंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है हेयरिंग पे और स्पीकिंग पे एज अ मेन वे ऑफ लर्निंग। प्रेफर डिस्कशंस, और ये लोग जो होते हैं ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं ज्यादा प्रेफर डिस्कशंस को करते हैं। रिसाइट अलाउड, ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। यूज बैकग्राउंड म्यूजिक वाइल दे लर्न, जब वो कुछ लर्न कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है उसको यूज करते हैं। टीच अदर्स व्हाट दे लर्न टू क्रिएट डिस्कशन, वो दूसरों को टीच करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है और उनसे डिस्कशन क्रिएट करके उनको बताते हैं, जो टीच करते हैं। जनरली रिमेंबर 75% ऑफ व्हाट दे हियर, और जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वहाँ से 75% जो होता है उसको वो रिमेंबर रख पाते हैं। कौन? ऑडिटरी लर्नर्स। टीचिंग ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स कैसे होते हैं? डिस्कशन से, स्पीकिंग हो रही है, स्पीच कर रहा है, वो स्पीच करेगा तो डेफिनेट बात है कि लोग सुनेंगे तो उससे लर्न होगा। ये हेडफोन्स हैं और लाउड स्पीकिंग जो होती है उससे। किनेस्थेटिक लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर कॉमनली नो एज डूअर्स। डूअर्स एक्चुअली उनको कहते हैं जो खुद कोई एक्टिविटीज करते हैं और ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लर्न बाय कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटीज, और इनकी जो लर्निंग होती है वो फिजिकली एक्टिविटीज करके वो ज्यादा लर्न करते हैं। प्रेफर हैंड ऑन टू लर्न,
हैंड ऑन टू लर्न को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट समरीज लिखते हैं, थिंक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है उनको ज़्यादा वो थिंक करते हैं, सोचते हैं। मोस्टली दे डू नॉट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और मोस्टली जो होते हैं वो जो न्यू प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ज़्यादा वो रीड नहीं करते। Knowing about your learning styles helps you to, आप जानना कि आपका जो लर्निंग स्टाइल्स है वो आपकी कैसे हेल्प करे, किस हद तक हेल्प करे। लर्न इन एन इफेक्टिव वे में लर्निंग के लिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बी मोर प्रोडक्टिव, आपने जो लर्न किया वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, उससे किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। इम्प्रूव योर प्रॉब्लम स्किल्स, और जो लर्निंग स्टाइल वो आपकी प्रॉब्लम स्किल्स को भी सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्विंग को भी इम्प्रूव करता है। टेक बेटर डिसीजन, बेहतर जो फैसले होते हैं वो करने के लिए। व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल्स, आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड, अडल्ट एंड एल्डरली लर्न, अभी हम देखते हैं कि जो चाइल्ड, अडल्ट या एल्डरली है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चाइल्ड लर्नर्स, characteristic of child learners depends upon adult for material support। जो child learners होते हैं वो ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, adults पे। किस लिए, मटेरियल सपोर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, एंड लाइफ मैनेजमेंट के लिए वो अडल्ट पे डिपेंड करते हैं। दे आर अदर डायरेक्टेड, उनको दूसरे होते हैं वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं। लर्न व्हाट दे आर टोल्ड टू लर्न, वो उतना ही लर्न करता है जितना कि उनको बताया गया कि आपने ये लर्न करना है। और मच लाइक, एक जैसे ही होते हैं। फाइनेंशियली स्टेटस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी होती है। लेस कंसर्न अबाउट इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, और जो टाइम का इफेक्टिव यूज है उसको, टाइम को यूज करने के लिए लेस कंसर्न होते हैं। ये नहीं कि जी एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया तो वो उसी में लर्न करेंगे, उनके लिए टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं होती। हो सकता है कि वो, अगर आपके पास 10 या 15 मिनट, वो 5 मिनट में से नहीं, तो हो सकता है कि वो आधे घंटे में भी ना सीखे। लिमिटेड एक्सपीरियंस उनका लिमिटेड होता है या नहीं होता। जर्नल लर्न क्विकली, मोस्टली वो जो होते हैं वो बड़ी जल्दी से सीखते हैं। ऑफन एक्सटर्नली मोटिवेटेड बाय प्रॉमिस ऑफ गुड ग्रेड्स, प्रेज फ्रॉम टीचर एंड पेरेंट, वो ऑफन एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं। किन से मोटिवेट है, पेरेंट्स से या टीचर उनकी तारीफ करें तो वो जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। टीचिंग है चाइल्ड को हम कैसे टीच कर सकते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। उनको डांटना नहीं है या उनको हमने शाउट नहीं करना। प्ले एंड लर्न, खेलेंगे और लर्न करेंगे। कंग्रेचुलेशन, यू डिड इट, अगर वो कोई काम कर रहे तो हमने उसको कंग्रेचुलेशन करना है और कहना कि आपने ये काम कर लिया, बहुत अच्छा किया है। अडल्ट लर्नर, अब हम देखते हैं कि अडल्ट लर्नर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्फ डिपेंडेंट फॉर मटेरियल सपोर्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट, जो अडल्ट होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं मटेरियल सपोर्ट के लिए और लाइफ मैनेजमेंट के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, और उनकी सेल्फ डायरेक्शन होती है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है और क्या लर्न करना है। लर्न बेटर व्हेन दे perceive the outcome of learning process as valuable, contributing to their own development, work success। वो ज्यादा बेटर लर्न करते हैं जब वो कोई आउटकम परसीव करते हैं। कि कहाँ से परसीव करते हैं, लर्निंग प्रोसेस एज ए वैल्यूएबल होता है उनके लिए, क्योंकि जो भी लर्निंग प्रोसेस होगा उसका जो आउटकम आएगा, उससे जो अच्छा आउटकम मिलेगा उसको वो परसीव करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ओन डेवलपमेंट, और वो उनकी वो जो होगा परसीव, उससे उनके क्या, कंट्रीब्यूट टू देयर ओन डेवलपमेंट, उनकी अपनी जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छी होगी और वर्क सक्सेस होगा। अडल्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो अडल्ट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, एज वाइज, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियली, एजुकेशनल लेवल के हिसाब से वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। हाईली कंसर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट से बहुत कंसर्न होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसी में सारी चीज़ों को मैनेज करें। स्लो लर्नर होते हैं, एक्चुअली जैसे जो चाइल्ड होते हैं वो क्विकली लर्न कर लेते हैं, मगर जो अडल्ट होते हैं उनका जो लर्निंग है वो ज़रा स्लो हो जाता है। हैविंग एक्सपीरियंस ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। टीचिंग एंड अडल्ट, जब आप अडल्ट की टीचिंग करते हैं तो क्या देखें, शेयर योर एक्सपीरियंस, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनको शेयर करना है। रिस्पेक्ट इज द की, और जो रिस्पेक्ट है
एंड डिग्निटी है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, वो उनको ज़रूर देनी है। और डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकें और जो कुछ वो सीखना चाह रहे हैं उसको आज़ादाना तौर पे एक्सप्लेन भी कर सकें। अडल्ट टीचिंग इम्प्लीकेशंस, अब हम देखते हैं कि अडल्ट टीचिंग की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। आस्क फॉर देयर प्रेफरेंसेस, हमने उनसे पूछना है कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। अलाउ देम टू चूज बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, और उनको हमने आज़ादी देनी है, अलाउ करना है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज को चूज करें। दे मे हैव एंजाइटी, किल इट थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज। अगर उनको एंजाइटी है तो वो ग्रुप एक्टिविटीज से कम हो सकती है। वेलकम देयर एक्सपीरियंस, इनकरेज टू शेयर, जो भी उनका एक्सपीरियंस होगा उसको हमने वेलकम करना है, उसको डिग्रेड नहीं करना, और उनको इनकरेज करना है कि अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बात को शेयर करें ताकि और भी लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। कनेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज विद न्यू, और जो उनका पुराना नॉलेज है, जब प्रीवियस नॉलेज है, पहला नॉलेज है जो उनके पास ऑलरेडी है, उसको हमने न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करना है, इसको हमने ब्रिज अप करना है। जो गैप उसमें होगा उसको हम ब्रिज अप करेंगे तो उससे हम नई चीज़ें सामने ला सकते हैं। एस्टेब्लिश पीयर रिलेशनशिप विद देम, और जो पीयर जो दोस्त होते हैं, जब उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हमने एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। लेट देम नो प्रायर व्हाट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और हमने उनको बताना है कि क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या स्पेसिफिक गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होंगे। डोंट स्पेंड टू मच टाइम विद थ्योरी, और जो थ्योरी होगी उस पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। शो यू आर अवेलेबल फॉर, और आपने उनको ये शो करना है कि आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। एल्डरली लर्न, अब हम देखते हैं कि एल्डरली जो है वो कैसे लर्न करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कॉग्निटिव चेंजेस, डिक्रीज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो अडल्ट लर्नर होते हैं उनमें जो कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन जो उनका थिंकिंग लेवल होता है उसको कम कर देती हैं, और प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो होता है उसको भी कम कर देती हैं। और उसमें ये होता है कि वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनकी कॉग्निटिव चेंजेस होगी तो वो उनकी जो मेमोरी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिससे वो रिकॉल नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, और इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर सकते। इंक्रीज रिएक्शन टाइम, इंक्रीज टेस्ट एंजाइटी, और जो इनका रिएक्शन टाइम होता है स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान वो इंक्रीज हो जाता है, और जो उनकी टेस्ट एंजाइटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सेंसरी मोटर डेफिसिट, और जो सेंसरी सेंसेशन और मोटर का जो डेफिसिट है वो मोस्टली इनमें आ जाता है। फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। विजुअल ऑडिटरी, कौन कौन सी फिजिकल, इसमें विजुअल भी हो सकते हैं और ऑडिटरी भी हो सकती है। डिक्रीज एनर्जी लेवल, फटीग, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और फटीग होती है, जल्दी थक जाते हैं। क्रॉनिक इलनेसेस उनमें आ जाती हैं। एल्डरली में कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बिंग स्टिमुलस विच आल्टर देयर कंफर्ट, और वो हाईली सेंसिटिव हो जाए, कोई भी अगर डिस्टर्बिंग स्टिमुलस होगा जैसे कोई नॉइस वगैरह या कुछ इस तरह का, तो उससे वो बहुत जो सेंसिटिव होंगे, और जिससे उनका जो होगा कंफर्ट लेवल जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो अपनी रिटेंशन पे नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे। टीचिंग एल्डरली, ट्रीट द older learner as intelligent and capable of learning। जो ओल्डर लर्नर होते हैं उनको आपने क्या करना है, ऐसे ट्रीट करना है कि यू आर इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, और तुम इस काबिल हो कि तुम लर्न कर सकते हो। गिव देम एम्पल टाइम टू अंडरस्टैंड, उनको हमने चिल्ड्रन और अडल्ट के निस्बत हमने ज़्यादा टाइम देना है, एम्पल टाइम टू अंडरस्टैंड, उनको समझने के लिए ज़्यादा टाइम देना है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन, इसको हम समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम देना। अवॉइड टेस्ट और चैलेंजेस, हमने उनको टेस्ट और चैलेंजेस नहीं देने ज़्यादा, उनसे हमने अवॉइड करना है। आस्क द ओल्डर लर्नर अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द टॉपिक,
ओल्डर लर्नर को से हमने उनका जो एक्सपीरियंस है, टॉपिक जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, जब वो लर्न कर रहे हैं, उसके मतलब उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे। आइडेंटिफाई एंड फैसिलिटेट एनी लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर उनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे। एग्जांपल, इनकरेज यूज ऑफ ग्लासेस फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, अब जिनकी विजुअल इम्पेयर्ड होती है या जिनकी आई साइट वीक होती है, हम उन पे इनकरेज करेंगे कि वो ग्लासेस पहने ताकि वो इसको कोप कर सकें और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। ब्रेक ईच टॉपिक इनटू स्मॉल पार्ट्स, और एल्डर की लर्निंग के लिए या उनकी टीचिंग के लिए जो एक मेन टॉपिक होगा, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह से लर्न कर सकें, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकें, इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। फेटल मिस्टेक इन एडल्ट टीचिंग, वो कौन कौन सी फेटल मिस्टेक हैं? वैसे तो फेटल का मतलब होता है कि मोहल्ले किया, इसको हम कहते हैं मेजर मिस्टेक होते हैं जो एडल्ट टीचिंग में हम करते हैं। नो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये कि जितनी देर तक हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, स्मार्ट नहीं होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे, तो लर्निंग नहीं होगी। डल, ड्राई एंड बोरिंग यू एंड यूर कंटेंट, अगर आप और आपका जो कंटेंट है जो आप पढ़ाना चाहते हैं या लर्न करवाना चाहते हैं वो डल, ड्राई और बोरिंग होगा, तो उससे भी टीचिंग आपकी अच्छी नहीं होगी और जो लर्नर है उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। वीक आई कांटेक्ट, अगर आप आई कांटेक्ट वीक है तो इससे भी टीचिंग जो होती है, अडल्ट टीचिंग बहुत इफेक्ट कर रही है। नो ह्यूमर, अगर उसमें कोई मजा नहीं है, कोई उसमें मजा नहीं है, उसमें कोई, क्या आप उसको कह सकते हैं कि अट्रैक्शन नहीं है, तो उस वो भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। पुअर प्रेपरेशन, अगर आप पुअर प्रेपरेशन के साथ आ जाते हो, क्लास में आ जाते हैं, टॉपिक पे आपकी डिरेलमेंट होती है, आप एक टॉपिक से कभी दूसरे टॉपिक पे और उसको आप रिटेन नहीं कर पाते, उस पर आप फोकस नहीं कर पाते, तो ये भी अडल्ट टीचिंग को आप अच्छी तरह नहीं कर सकते। नो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल भी आपके टॉपिक से नहीं मिल रही तो अडल्ट टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। लास्ट में, व्हेन द विंड्स ऑफ चेंज ब्लो, जब तब्दीली की हवाएं चलती हैं, सम पीपल बिल्ड्स वॉल, कुछ लोग होते हैं तो वो दीवारें बनाते हैं, अदर बिल्ड्स विंड मिल, और कुछ जो होते हैं वो विंड मिल्स बना लेते हैं। और विंड मिल्स किस लिए यूज करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए विंड मिल्स होती हैं। ये क्या थे? एक चाइनी प्रभाव है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपने इससे काफ़ी अच्छा और बेहतर सीखा होगा, और इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और अच्छी तरह लर्न कीजिएगा। अगर कोई मुश्किल या कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।